ये क्या है? ये पेड़ों पर फल जैसे दिखने वाली चीज क्या है? ये फल नहीं, ये तो कोई बॉम्ब जैसी चीज है। मुझे विवान को बुला लेना चाहिए, लेकिन उसे बुलाने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि बारूद के गोले कितनी दूर तक फैले। ये बॉम्ब तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। मैं विवान को बुलाऊं या ये 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 परिंदे की परछाई की वजह से लोग फ्रीज क्यों हो रहे हैं? डर गए देबू? चिड़ी मार, तुम यहाँ? मतलब ये सब तुम्हारा किया कराया है? भयमार नाम है मेरा, और जितना नुकसान इन अजीब से फलों से हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा तबाही वो पंछी कर सकता है। तो अगर तुम भी पत्थर की मूर्ति नहीं बनना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मतलब उस पक्षी से बचने के लिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। अगर शिकार नहीं बनना चाहते तो मेहमान बन के चलो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है? पापा जी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी देवू की बहनों से उसकी जिम्मेदारी लेकर? बिल्कुल नहीं बहू। अगर इस वक्त देबू को पता चलता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसे बहुत झटका लग सकता है। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। पापा जी, ये विवान और देवू पता नहीं कहाँ रह गए। सब्जी और राशन लेने भेजा था मैंने उन्हें, अभी तक नहीं आए हैं।
अजीब बात है, मैं इतनी दूर वीर लोग से घूमकर और सब्जी मार्केट से सब्जियां लेकर वापस आ गया और देवू भी अभी तक चिड़ा। विवान, हाँ मम्मी, आया। सामान लेने मुंबई से बाहर गया था क्या? नहीं तो इतनी देर कैसे लग गई आने में? वो देवू भैया की वजह से मम्मी। देवू भैया है इतने स्वीट कि भारत नगर के सारे लोग उनके फैन हो चुके हैं। अगर कहीं भी 1 मिनट का काम हो ना तो वो 2 मिनट तक उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बोलो नहीं सुनो। ये बताओ कि देवू है कहाँ इस वक्त? फिकर नॉट मम्मी, भैया मेरे पलटन के साथ खेल रहे होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता। अरे विवान, उसे ज्यादा देर तक अकेले मत छोड़ना। हाँ मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। थोड़ी तो शर्म करो हाफ टिकट। क्या कहा? लगता है आपकी हाइट की तरह आपका दिमाग भी हाफी है। इसके दिमाग की फिक्र तुम मत करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो विस्फोटक फलों की करो। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, जब इस बालवीर को पकड़ ही लिया है तो इंतजार किस बात का? आज इसकी जिंदगी का वो कर देते हैं, समापन समारोह। मेरे नादान जब्दाली, मैंने इसे यहाँ पर इसलिए थोड़ी ना बुलाया कि मैं इसे मार सकूं। मैं चाहती तो इसे मार सकती थी, उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इसे यहाँ लाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये पता करना है इसकी शक्तियाँ सचमुच जा चुकी हैं या फिर ये कोई नाटक कर रहा है। और क्या यही है नकाबपोश भी? अरे ओ, मुझे जाने दो। देखो, मुझे राशन लेकर घर पर जाना है, माँ इंतजार कर रही है। अगर लेट हो गया तो खाना नहीं मिलेगा आज। प्लीज मुझे जान दो, प्लीज। हमारी तरह तुम कब से मतलबी बन गए देवू? यहाँ धरती धूल बनने वाले और तुम्हें दाल रोटी की पड़ी है। गया गया। ये तो वही पक्षी है। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहां पर तिमनासा की सांसों की डोर। इसे पता तो नहीं चल गया कि देवू भैया की थप्पड़ पूजा हमने करवाई है। चिंटी, तो ये देवो भैया का बदला हमसे तो नहीं लेने आ रहा। आने दो, मैं सब संभालूंगी, सब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है चिंटी। हाय विवान। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ किया है और तुम्हें जरूर कुछ पता है। जल्दी बताओ क्या पता है तुम्हें? हाँ? की मार्केट वाले बस स्टैंड के पास देवो भैया की जम के मरम्मत हो रही है। क्या? देवू भैया? आई चिंटी, मार तू मत। अरे चुप रहे, रुको बात करा। ये क्या कर दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुन चिंटी, तू चिंता मत कर। मेरी स्मार्ट सोच ने विवान को पता ही नहीं चलने दिया कि देवो भैया की वाइट वॉशिंग हमने करवाई है। लेकिन मार्केट वाले बस स्टैंड पहुंच के तो उसे पता ही चल जाएगा कि देवू भैया को गुलाब देके हमने भेजा था। ओह नो चिंटी, ये तो मेरी स्मार्ट सोच में आया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता इस निशाचर पक्षी के बारे में, अगर तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो? मैं तो उस पक्षी की बात कर रहा था
जिसकी परछाई से लोग मूर्ति बन रहे हैं। आप कौन सा पक्षी के बारे में कह रही है? आचार पक्षी? बहुत चालाकी से इसने बात पलट दी, लेकिन मुझे पता है कि इसे सच कैसे निकलवाना है। ध्यान से तन्नाशा, कभी कभी चालाकी पे बेवकूफी भारी पड़ जाती है। फिक्र मत करो मेहमान, निशाचर पक्षी को मारना इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ इंसानों को मूर्ति बनाने से बेहतर भी बहुत सारे काम जानता है। तिमनासा कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि टेढ़े रास्ते पे चलने वालों का दिमाग भी टेढ़ा होता है ना। वैसे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सांप भी टेढ़े मेढ़े रेंगते हैं ना। विवान कहाँ हो तुम? देवू भैया, ये तो वही बैग है जो मैंने देवू भैया को दिया था। देवू भैया, देवू भैया, देवू भैया कहाँ? एक जब उठता अंकल, अंकल क्या आपने किसी भैया को जाते हुए देखा है? गोल चश्मे पहनते हैं। अंकल, अंकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंकल, अंकल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भैया, भैया, भैया क्या हुआ? लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ नहीं हुई। तिमनासा, हादसा हुआ है। क्या है ना विवान, मैंने तुम्हारे देवू भैया को अगवा कर लिया है, और यही नहीं, तुम्हारी पूरी पृथ्वी को भी खतरे में डाल दिया है। जरा अपनी नजर इधर उधर भी दौड़ा लो। मैंने ऐसे हजारों करोड़ों विस्फोटक पूरी दुनिया में बिछा दिए हैं, लेकिन अगर तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आना चाहते हो तो ये निशाचर पक्षी है जिसके अंदर मेरी जान बसी हुई है। अगर तुमने इस पक्षी को मार दिया तो साथ ही साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगी, और अगर मैं खत्म हो गई तो तुम्हारी पूरी दुनिया तो बच जाएगी ना, तुम्हारा देवू भैया भी बच जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर इस पक्षी की परछाई धरती के ऊपर पड़ गई तो धरती का हर एक इंसान पत्थर की मूर्ति बन जाएगा, इन्हीं की तरह। क्या? क्या सोच रहे हो विवान? देवू की जान बचाओगे, दुनिया की जान बचाओगे,
या उस निशाचर पक्षी की जान लोगे? फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सिर्फ 30 मिनट? सिर्फ 29 मिनट है मेरे पास देवू भैया और धरती के लोगों की जान बचाने के लिए। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे चिड़ीमार जी, आप ये तो बताइए कि आपको चाहिए क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सवाल यह है देबू कि तुम क्या चाहते हो? मैं तो 2 प्लेट मसाला डोसा एक्स्ट्रा चटनी के साथ, 2 प्लेट फाफड़ा जलेबी और मौसमी जूस 1 गिलास। और मीठे में गुलाब जामुन भी। हाँ। ये सब मिलेगा क्या? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। राज? ये निशाचर पक्षी जानते हो ना, इसमें तिम्नासा की जान अटकी हुई है। अगर तुम इसे मार दो तो तिम्नासा भी खत्म। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तिम्नासा के मरने से तो फायदा आपको होगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्योंकि उसे सिर्फ बालवीर मार सकता है। अपना देव होने का नाटक बंद करो और बालवीर होने का मकसद पूरा करो। छिड़ा जी दुकान खोल के क्या पिकनिक मनाने चले गए? कितना और टाइम लगेगा उनको? भैया, आपको क्या लगता है देव भैया को ये सीक्रेट बता देना चाहिए कि नहीं? बता तो देते हम चिंटी, लेकिन देवू भैया हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, इसलिए हम रहने देते हैं। ये सीक्रेट को हम राज ही रखते हैं। एक मिनट। कौन सा सीक्रेट? हाँ? रहने दो, अभी मूड नहीं है। एक मिनट। देखो मुझे बता दो क्या सीक्रेट है, वरना मैं तुम्हारे पेट से निकालूंगा। हाँ? चल। अरे देवू भैया, अरे देवू भैया, बस और गुदगुदी मत कीजिए, वरना सीक्रेट से पहले हमारा सुबह का नाश्ता पेट में से बाहर आ जाएगा। हाँ, तो सीधा मुझे बता दो कि क्या सीक्रेट बताना चाहते हो, वरना एक्चुअली देवू भैया, वो जो हमारी नई पेइंग गेस्ट है ना, अनन्या दीदी, वो चाहती हैं कि आप उनके लिए रोज लेकर जाओ। क्या रोज लेकर जाओ? रोज लेकर जाओ। हाँ, रोज लेकर जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ रोज क्या ले जाना है? चिंटी, कहीं देवू भैया हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? मैंने कहा था ना, उनका दिमाग थोड़ा पंचर है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, हम डेले वाले रोज की बात नहीं कर रहे, हम फ्लावर्स वाले रोज की बात कर रहे हैं, यानी कि गुलाब, लाल गुलाब। हम लाल गुलाब की बात कर रहे हैं। मतलब अनन्या जी ने मुझे लाल गुलाब लाने को कहा है? अब एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ झगड़ा करके गई। वो गुलाब क्या, गुलाब के कांटे भी मुझसे नहीं मंगवाएगी। तो माना कि अनन्या दी आपसे गुस्सा है, लेकिन इसलिए तो वो चाहती है कि आप उनके लिए गुलाब लेके जाए, लाल गुलाब। उसकी खुशबू पाके उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सच्ची? अरे मुच्ची देवू भैया, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिम्नासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती बेरी? हो सकता है कि तिम्नासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो, कि पहले देबू को बचाया जाए या तिम्नासा की जान ली जाए, या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इस समय मेरे लिए तिम्नासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देवू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है, आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देवू भैया को फ्री कराता हूँ।
चलो प्रियो। रुको। तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन शौर्य। लेकिन क्या विवान? सोचो, अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिम्नासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना हाफ टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। अरे और कितना नाटक करोगे तुम देबू? हमें पता है तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिम्नासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का महाराजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिम्नासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार हूं।